जब कभी मनुष्य निराश हो, आपके जीवन में कभी निराशा हताशा है ना, मैं क्या कर सकता हूं, तो ये सोचिएगा कि जिस भगवान ने इतनी दुनिया का तामझाम मेरे लिए सजा करके रख रखा है, अब मैं सोच रहा हूं मैं क्या करूंगा। मतलब उसने यहां तो 2 बल्ब लगे हुए हैं, उसने इतना बड़ा सूरज मेरे लिए बना करके, किसके लिए, इंसान के लिए बनाया है, और इंसान में मतलब मेरे लिए बनाया है, और मैं सोच रहा हूं मैं क्या करूंगा। मेरे से बड़ा मूर्ख होगा दुनिया में कोई। परमेश्वर ने हर जगह हवा की व्यवस्था कर रखी है मेरे सांस लेने के लिए, ताकि मुझे सोचना ना पड़े कि जीवित कैसे रहना है। कल्पना करके देखिए, हमें हमेशा सांस की जरूरत है, हमेशा, सदैव, हर क्षण। तो हवा भी हर जगह पर है। ऐसा नहीं है कि 10-10 फुट बाद मिलेगी, 1 किलोमीटर बाद मिलेगी, जैसे पानी मिलता है। और इसलिए पानी नहीं मिलता हर जगह क्योंकि पानी की हर जगह जरूरत है भी नहीं। पानी हर जगह होने लगा तो मर ही जाएंगे। परमेश्वर ने कितना सोच समझ करके दुनिया बनाई कि मुझे सांस हमेशा चाहिए, तो हर जगह हवा है, हर जगह मेरे लिए प्राणवायु है। पानी मुझे थोड़े समय बाद चाहिए तो उतने ही कम स्थान पर है। इतनी सारी व्यवस्था परमेश्वर ने कर रखी है, और हम सोच रहे हैं हम क्या करेंगे। मतलब कल्पना करके देखिए कि कोई ऐसा है कि जो आपके पीछे पीछे चल रहा है, लो सांस ले लो, लो सांस ले लो, क्योंकि परमेश्वर तो हर जगह है, तो इस बहती हुई हवा में भी है। वो कह रहा है सांस ले लो, और हम कह रहे हैं हम क्या कर पाएंगे। अरे हमसे आशा लगाए बैठा है परमेश्वर, बहुत कुछ आशा लगा के बैठा है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। दीनता हीनता को तो त्यागना ही जरूरी है। कोई दीनता हीनता मन में नहीं आनी चाहिए। इसलिए जब भी कभी ऐसा लगे तो अपने बारे में कुछ बातें सोचना शुरू कीजिएगा, और अपनी बनाई, आपकी परमेश्वर की बनाई दुनिया के बारे में कुछ सोचना शुरू कीजिएगा कि भगवान हमारे लिए क्या क्या सोचे बैठा है। मैं जब पिछले दिनों ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पढ़ा रहा था, तो उसमें एक मंत्र आया, वेद का ही ऐसा मंत्र है कि देखिए परमेश्वर किस तरह से हमारे लिए हमारे जीने की व्यवस्था करता है। कि एक सूरज है, वो सूरज एक राजा की तरह है। जैसे एक राजा अपनी प्रजा से थोड़ा 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 टैक्स लेता है, और जो लोग ज्यादा कमाते हैं उनसे थोड़ा ज्यादा ले लेता है, और फिर जो लोग नहीं कमा पाते उनमें बराबर बांट देता है। जो लोग अपनी चिकित्सा की व्यवस्था नहीं करा पाते उनके लिए निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था कर देता है। जो लोग शिक्षा का व्यय नहीं कर सकते उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कर देता है। एक राजा ऐसा ही करता है। परमेश्वर ने भी इस दुनिया में सूर्य को एक राजा की तरह रख दिया है। तुम एक काम करो, जहां ज्यादा पानी है वहां से पानी उठाओ, और उठा करके जहां पानी नहीं है वहां बरसा दो। ठीक वैसा ही काम सूरज करता है। हम मनुष्य हैं, हम अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। समुद्र खारा है, पूरा का पूरा खारा, और कई बार मन में विचार आता है कि ये समुद्र इतना खारा क्यों, मीठा होता तो कुछ अच्छा नहीं होता। उसके खारे होने से बताइए दुनिया को क्या फायदा मिल रहा है, कोई लाभ नहीं है। शायद मीठा पानी होता तो लोगों को अच्छा लगता, लेकिन यह भी बात तय है कि अगर समुद्र का पानी मीठा होता तो आज सारी फैक्ट्रियां समुद्र के किनारे होती, और वो पानी अब तक या तो समाप्त हो चुका होता या बहुत प्रदूषित, बहुत गंदा हो चुका होता। वो हाथ लगाने लायक नहीं होता। इसलिए परमेश्वर ने कितने सोच समझ करके उसे खारा रखा होगा। वो खारा ही है ताकि उसका कोई दुरुपयोग ना कर सके मेरे लिए। और फिर उसमें से इतनी भी व्यवस्था की कि हर साल वहां से भाप बनकर पानी उड़ता है, उठ करके बादल बनता है और हम तक पहुंचता है हर साल। जो प्यूरिफायर होते हैं ना, जो पानी को शुद्ध करते हैं, अपने आप पानी शुद्ध होता है और हम तक आता है। और क्या ये शहरों के नगर पालिका की व्यवस्था होगी जो पाइपलाइन बिछाती है, हमारे घरों तक पानी आता है? परमेश्वर की व्यवस्था देखिए, पानी आता है, बरसता है, और नदियों के माध्यम से बहता हुआ शहरों, नगरों, गांव तक से होता हुआ फिर जाकर के वहीं के वहीं मिल जाता है कि जितना उपयोग करना है उतना करो और बाकी का छोड़ दो। दोबारा से फिर शुद्ध होगा, फिर आपके पास आ जाएगा। मेरे लिए हर संभव व्यवस्था परमेश्वर ने कर रखी है।
और तब जाकर के परमेश्वर ने मुझे जन्म दिया और मुझे 2 हाथ दिए और वेद में ये मंत्र दिया कि ऐसा सोचिएगा, अयम में हस्तः भगवान, मेरा ये हाथ भगवान है। भगवान है मतलब कल्याण करने वाला है, हर समस्याओं का समाधान करने वाला है। तो दूसरों के सामने मत कहिए, परमेश्वर से भी मत मांगिए, अपने शरीर पर भरोसा कीजिए। ये शरीर परमेश्वर के द्वारा दिया गया वरदान है, जिसे हम सबसे अधिक उपेक्षित करते हैं, सबसे अधिक। बाकी दुनिया को ध्यान में रखेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा वरदान है उसी की तरफ से नजरें फेर करके रखते हैं। अयम में हस्तः भगवान। इसीलिए तो शास्त्र हमें समझाता है, मनुस्मृति जैसे शास्त्र हमें समझाते हैं, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। जिस व्यक्ति को धर्म करने की इच्छा है, जिसे ढंग से जीने की इच्छा है, सुख से जीने की इच्छा है, उसके लिए सबसे पहला काम है कि वो अपने शरीर का ध्यान रखे, बाकी काम बाद में। अयम में हस्तः भगवान, ये बहुत कीमती चीजें हैं। और कितना ध्यान रखें, मैं तो प्रचलित परंपराओं के नजरिए से कई मामलों में असहमत ही रहता हूं। सुबह सुबह उठ करके लोग कहते हैं कि बाकी कुछ काम मत करो, केवल उपासना करो, भगवान का ध्यान करो। बात एक अंश में बिल्कुल सही है, पर मनु महाराज कहते हैं नहीं, 2-4 काम और करो। मनुस्मृति का श्लोक है, लिख रहे हो कुछ लोग तो नोट कर लीजिएगा। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, सुबह सवेरे सवेरे उठ जाइए और उठ करके धर्मार्थौच्चानुचिंतयेत, कुछ चीजों के बारे में सोचिए। पहला धर्म के बारे में सोचिए, मतलब मैं अच्छे से जी रहा हूं कि नहीं, मुझसे किसी को कोई कष्ट तो नहीं पहुंच रहा, मेरा जीवन ठीक रास्ते पर है कि नहीं, समाज मुझसे प्रसन्न है कि नहीं, मेरा कोई काम किसी समुदाय के अहित में, विरोध में तो नहीं जा रहा है। ये सब सोचिए, ये है धर्म, मेरा आचरण कैसा है। लेकिन दूसरी ही बात क्या सोचनी है, ब्रह्म मुहूर्त में, दोपहर को सोचने की बात नहीं है ये। ठीक है, आपकी दुकान खुलेगी 11 बजे, आपका कार्यालय प्रारंभ होगा 10 बजे, वो एक अलग बात है। पर सुबह सुबह सवेरे उठ करके धर्म को सोचने के बाद तुरंत बाद क्या सोचना है, अर्थ के बारे में सोचना है। अर्थ मतलब संपत्ति, खाने के लिए है कि नहीं, घर चलाने के लिए पर्याप्त साधन है कि नहीं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सोचना है। ये पता नहीं अब तक हमने अध्यात्म को या ब्रह्म मुहूर्त को कैसे देखा है, लेकिन महर्षि मनु तो ये कहते हैं, हो सकता है वो झूठ बोल रहे हैं, पर हमें तो ऋषियों पर, कम से कम मुझे तो भरोसा है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अर्थ के बारे में सोचिए, पहले धर्म के बारे में, उसके बाद सोच करके अब अर्थ के बारे में। साधन पर्याप्त होने चाहिए। फिर कहा कायक क्लेशांश्च तन्मूलान, फिर सोचिए कि शरीर में कोई रोग तो नहीं है, क्योंकि इसी से सब होना है, धर्म भी इसी से होना है, अर्थ भी इसी से आएगा। कायक क्लेशान, शरीर में कोई क्लेश तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, कोई रोग तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं आ गई है। और ये सोच करके अगर लग रहा है कि मेरे शरीर में कुछ कमी है, जो कि पक्का होगी, सबके शरीर में है, कोई ना कोई रोग तो होगा, कोई ना कोई न्यूनता तो होगी, तो तन्मूलान, वो आई क्यों है ये सोचिए। क्या मेरा खान पान गलत है, क्या मैं अधिक तनाव ले रहा हूं, क्या मेरा व्यवहार गलत है, क्या मैंने अपने जीवन को इतना उलझनों भरा बना लिया है कि शरीर अच्छा खाते पीते भी स्वस्थ नहीं हो पा रहा, क्योंकि इतना उलझा लिया है, परिवार के मामलों में, समाज के मामलों में इतने गलत निर्णय ले लिए हैं, या फिर अपनी छवि जबरदस्ती अच्छा बनाने के लिए मैं लगातार कुछ न कुछ गलत करते जा रहा हूं, दूसरे को खुश करने के लिए कुछ करते जा रहा हूं, मेरी प्रसन्नता एक तरफ, दूसरा खुश हो जाए। कई बार हम ऐसे गलत निर्णय लेते हैं कि दूसरा खुश रहे, बस दूसरा खुश रहे, और अपने आप तनाव में जीते रहते हैं, जीवन भर इसी में जीते रहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कर लिया मैंने अपने जीवन को, क्योंकि दुनिया कभी खुश नहीं हो पाएगी। अधिकतर आप देखिएगा, जितना मैं समझता हूं, हमारे घरों में अच्छे भोजन की कोई कमी नहीं है इस समय, और मुझे यह भी नहीं लगता है कि आप लोगों के पास व्यायाम के लिए कोई अच्छा पर्याप्त स्थान भी नहीं है, अलग अलग जगह पार्क बने हुए हैं।
ऐसा भी नहीं है कि धन संपत्ति की कमी है तो ये सोचना पड़ रहा हो जी कल क्या होगा, कल खाना बनेगा कि नहीं बनेगा, ऐसा भी नहीं है। फिर भी हमारे जीवन में रोग और समस्याएं हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने कहीं ना कहीं मानसिक जीवन को उथल पुथल में डाल दिया है। या तो हम भोजन गलत तरीके से खा रहे हैं या हम लोगों से व्यवहार गलत तरीके से कर रहे हैं। योग दर्शन ने इसका बड़ा अच्छा सा समाधान सुझाया। योग दर्शन ने कहा कि यह बात आध्यात्म पर तो लागू होगी, पूरे जीवन पर लागू होगी। अगर हम लोगों से गलत नजरिए से व्यवहार कर रहे हैं तो परेशान रहेंगे। तो उन्होंने कहा 4 तरह के लोग, 4 तरह का व्यवहार तय कर लीजिए तो मन शांत रहेगा। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनातश्चित्त प्रसादनम। अगर अपने चित्त को प्रसन्न रखना है, और प्रसन्न का मतलब क्या होता है? हंसते हुए रखना है। दरअसल प्रसन्नता जो शब्द है उसका मूल अर्थ होता है शांत रहना, ठहरा हुआ रहना, विचलित न रहना, परेशान न रहना, डगमगाना नहीं। जब मन शांत हो जाए, ठहर जाए, बैठ जाए एक जगह, उसे कहते हैं प्रसन्न रहना। यह मन प्रसन्न होगा कैसे, ठहरेगा कैसे, शांत कब रहेगा, उथल पुथल के बिना कब रहेगा? ये जब हम बाहर में लोगों से व्यवहार बिल्कुल सधा हुआ करेंगे। जो लोग संसार में 4 तरह के लोग मिलेंगे, सुखी लोग, दुखी लोग, अच्छे लोग और बुरे लोग। जो दुनिया में सुखी लोग घूम रहे हैं उन्हें देख करके प्रायः करके ईर्ष्या की भावना आ जाती है। ये इतना सुखी क्यों? सहज है, हम मनुष्य हैं, हम ऐसे ही हैं, हमें आ ही जाता है ये। लेकिन आ जाता है तो इलाज भी तो करना है। अब ये बोल दिया कि नहीं हम इंसान हैं, हमें समस्या आ ही जाती है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है उसको स्वीकार करके बैठ जाओ। अरे बीमारी आ ही जाती है, हम इंसान हैं, पर इलाज करना भी तो हमारा काम है। तो अगर किसी सुखी से व्यक्ति को देख करके मन में ईर्ष्या आ रही है, जो कि आएगी, सच को स्वीकार करना बहुत जरूरी। आ ही जाती है, बड़े से बड़े लोगों में आ जाती है, सधे से सधे लोगों में आ जाती है, शास्त्र पढ़ने वालों में भी आ जाती है। अगर ईर्ष्या आ रही है, और पता कैसे चलेगा ईर्ष्या आई है कि नहीं आई है? इसका जानने का सबसे बढ़िया तरीका है कि जब हम किसी से बात करते हैं तो क्या बात करते समय किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई करने का मन में आता है या करने लगते हैं, जिसको हम चुगली कहते हैं। बड़ा मजा आता है चुगली करने में। दुनिया के बाकी सुख एक तरफ और चुगली का सुख एक तरफ। 1 घंटे तक लगातार कर सकते हैं, 2 घंटे कर सकते हैं, और जब लगे अब करते करते थक गए तो ये कह करके उठ जाते, चलो इससे हमें क्या, अब 2 घंटे चुगली करके अब हमें क्या, हमें क्या लेना देना उसका जीवन। ले तो ले भी लिया, दे भी लिया, सब कर लिया। इतनी देर तक चुगली कर सकते, मतलब मजा तो आ रहा था, अंदर से रस तो आ रहा था, और यहीं से उथल पुथल शुरू होती है। वो 1 घंटे का रस तो ले लिया, लेकिन अब तनाव शुरू होगा, और तनाव हमारे पूरे जीवन को खा जाएगा। न भूख अच्छे से लगेगी, न नींद अच्छे से आएगी। इसलिए योग दर्शन कहता है कि जो सुखी लोग हैं दुनिया में, अपना जीवन अच्छे से चला रहे हैं, उन्हें देख करके मन में मित्रता के भाव आए, मेरा अपना है। क्योंकि जिसे हम मित्र मान लेते हैं, हम उसके जैसा बनना शुरू कर देते हैं। आप देखिएगा कभी भी जिस व्यक्ति को हम मित्र की नजर से देखने लगते हैं, हम धीरे धीरे उसके जैसा बनना शुरू हो जाते हैं। तो अगर सुखी लोगों को मित्र की नजर से देखेंगे तो हम भी धीरे धीरे अपना जीवन वैसा ही ढालते जाएंगे। अपने आप होगा, ये करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। आपको तो बस मित्रता की भावना बनानी है, बाकी काम मन अपने आप कर लेगा। वो अपने आप उसके जैसा सुखी होना चाहेगा, हो ही जाएगा। दूसरे लोग मिलेंगे जो दुखी होंगे, और दुखी लोगों को देख करके हमारे मन में भी दुख आ जाता है। गलत। मरते को देखकर मरा नहीं जाता। हमारे यहां ऋषि उद्यान में SDRF के कैंप लगते रहते हैं। वो जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स होती है, जो राज्य में कोई बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, उससे राहत के लिए काम करती है। तो उसके कैंप लगते रहते हैं, क्योंकि आना सागर के किनारे ऋषि उद्यान है, तो कोई डूब जाए उसे कैसे बचाना है, तो बार बार उसकी जो है ड्रिल करते रहते। तो ऋषि उद्यान में ऐसे ही हम बच्चे थे, उस समय बैठे थे, कुछ व्याख्यान भी होते हैं, तो उन्होंने एक बात बताई
कि अगर कोई व्यक्ति डूब रहा हो तो कभी भी सीधे उसे बचाने के लिए उसके पास मत जाना, सामने से तो बिल्कुल मत जाना। बोले अगर वो डूब रहा होगा और आप सामने से दिख गए तो वो सबसे पहले पकड़ के खींचेगा और अपने को ऊपर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो डूब रहा है। अपने आप तो डूबेगा, तुम्हें साथ में लेके डूबेगा। तो उन्होंने कहा या तो पीछे से जाइए उसे बचाने के लिए, और अगर विकल्प नहीं है, सामने से जा रहे हैं, तो सबसे पहले उसकी आंखों पर पानी मारिए या हाथ मारिए कि वो आपको देखे ना कि आप कहां हैं, किधर हैं, तब जाकर के तो आप बचा पाएंगे उसको। यानी अगर कोई व्यक्ति बहुत मुसीबत में है तो उसके साथ रोना नहीं है। मतलब अगर सड़क पर कोई दुर्घटना हो गई है तो परिवार में प्रायः ऐसा हो जाता है, हम इतने भावुक होते हैं। दुर्घटना हो गई है और मान लीजिए एक व्यक्ति बहुत परेशान है, उसको चिकित्सा की आवश्यकता है, तो घर का दूसरा व्यक्ति, वो माँ हो सकता है, पिता हो सकते हैं, उनको चक्कर पहले आने लगते हैं देख करके, क्योंकि भावना इतनी होती है, भावुकता होती है। अब अभी एक व्यक्ति को मेडिकल ट्रीटमेंट देने की जरूरत थी, अब दो को जरूरत पड़ गई है। और अगर तीसरे पिताजी की भी हालत वही हो जाए तो तीसरे के लिए व्यवस्था करनी, आदमी 3 ही थे। अरे एक अगर समस्या में है तो 2 को संभालना पड़ेगा अपने आप को। और ऐसे में उस दुखी व्यक्ति के साथ दुखी नहीं होना, चाहे वो कोई भी हो, बल्कि उसके प्रति भावना क्या रखनी है? करुणा की भावना, कि इसको दुख से निकालूं कैसे। रोना नहीं है रोते के साथ में, चुप कैसे कराया जा सकता है, इसको संभाला कैसे जा सकता है। हाँ, आप भी दुखी हो सकते हैं, अकेले में जाकर रो लीजिए, अकेले में जाकर परेशान हो लीजिए, लेकिन जिस समय आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आपका काम दूसरों को दुख से निकालने का है, आप स्वयं दुखी हो गए तो तीसरा व्यक्ति आएगा आपको भी संभालने के लिए। नहीं, जिम्मेदारी समझें अपनी, और इतना मजबूत हमें अपने आप को बनाना पड़ेगा, तभी जीवन थोड़ा सुखमय हो पाएगा। कुछ लोग होंगे जो बहुत पुण्य काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, उनको देख करके उनसे प्रतिस्पर्धा की भावना आती है, टांग खींचने की भावना आती है, इनको पीछे करके मेरी प्रशंसा होनी चाहिए। नहीं, मुदिता, प्रसन्न होइए, मैं भी अच्छा व्यक्ति, कुछ अच्छा करना चाहता हूं, दूसरा अच्छा व्यक्ति वो अच्छा कर रहा है, कर चुका है, चलो मेरा काम आधा तो कम हुआ। यज्ञ समिति का काम है, यज्ञ हो, यज्ञ की व्यवस्था हो, ब्रह्मा जी आए, आहुति डलें, लोग आकर के इससे लाभ लें। अब एक व्यक्ति इसमें बहुत एक्टिव है तो दूसरे को देखकर ऐसा ना लगे ये इतना एक्टिव क्यों, इसकी इतनी प्रशंसा क्यों, अरे मैं भी तो यही चाहता था, चलो मेरा काम आधा तो कम हुआ, मैं अपनी ऊर्जा बाकी आधे काम में लगाऊं। तो इस तरह से फिर हम आगे बढ़ते हैं, और जब हम घर पर आते हैं ना लौटकर, तो मन में कोई कसक नहीं रहती, मन खुला रहता है, प्रसन्न रहता है। और अंतिम है उपेक्षा। कुछ बुरे लोग भी मिलेंगे, और उपेक्षा जीवन की सबसे जरूरी कड़ी है, सबसे जरूरी भावना। मेरा दिमाग इतना भी बड़ा नहीं है कि मैं हर व्यक्ति के व्यवहार को यहां बैठा के रखूं, उसने ऐसा क्यों कह दिया, उसने ऐसा क्यों कर दिया, अरे ये दुनिया है, ये ऐसा ही करेगी। इसलिए उपेक्षा मतलब भूल जाइए, कर दिया सो कर दिया, उपेक्षा, देखिए ही मत उस तरफ, भाव ही मत दीजिए। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही गलत कर रहा है, मैं सड़क से जा रहा हूं और किसी को मार ही रहा है, तो वहां मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसे बचाऊं, लेकिन घर पर नहीं लाना उस विचार को कि घर आकर के मेरी भूख गायब हो गई है, वही गुस्सा मुझे मेरे परिवार पर निकालना पड़ रहा है। और ऐसा बहुत होता है परिवारों में, हम बहुत कुछ समाज में गलत देख करके आए तो हम सारा का सारा आकर के परिवार पर निकाल देते हैं, गलत है। इसीलिए पतंजलि जी कहते हैं दुनिया में बहुत कुछ बुरा होगा, जो ऐसा है जो असहनीय है उसे तुरंत वहीं के वहीं रोको, और जो ऐसा है कि बस केवल बोल रहा है व्यक्ति, उसे उपेक्षा कर दो, घर पर साथ में मत लाइए, तो हम सुखी रहेंगे। ये सुखी रहने के तरीके हैं, और ये सब सोचना कब है? सुबह सुबह सवेरे सवेरे। कायक क्लेशान, शरीर में रोग क्यों है और वो रोग दूर कैसे हो सकते हैं, उनका कारण क्या है? कुछ कारण खान पान पर जुड़ा होता है, कुछ हमारे व्यवहार पर, हम लोगों से कैसा सोचते हैं, कैसी भावना रखते हैं। और तब जाकर के कायक क्लेशांश तन्मूलान वेद तत्वार्थमेव च, तब वेद पढ़ने बैठिए। इतने के बाद में
तो तब ये मंत्र शायद सार्थक हो, अयम में हस्तो भगवान। मेरा केवल एक अंग अगर इतना महत्वपूर्ण है कि वो दुनिया की हर समस्या के समाधान की क्षमता रखता है, तो सोचिए पूरा शरीर कितना वरदान रूप में होगा, कितना कीमती होगा। ये परमेश्वर का हमारे प्रति व्यवहार है, एक वीआईपी बनाकर हमें भेजा है। हम अपने आप को वैसा ही समझें, अपनी कीमत समझें, अपना महत्व समझें, निराशा हताशा को छोड़ करके आगे बढ़ें। धन्यवाद, आभार।